के प्रतिद्वंदी हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार 4 बार से विधायक हैं। क्या उनको मतलब किस मुद्दे से लेकर के आप उनको टक्कर देने वाले हैं? बात हुई है, दद्दा जी कह रहे हैं कि विधायक बनते हैं तो तत्काल हम लोग एक फैक्ट्री लेकर यहाँ आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई यहाँ पर कार्यक्रम भी लगने वाला है। जो पूर्व प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आ रहा है वोटर न समझाने से आ रहा है, उसको पता है हमें कि हमको कहाँ पे वोट करना है। कोरोना की टाइम पे महिलाओं को इतना दिक्कत गई, खाने के लिए अनाज नहीं था। उस टाइम पे सरकार ने 1,000 रुपए क्यों नहीं दिए? तो इसलिए जाति की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही है। इसमें हम लोग एमपी विधानसभा का चुनाव कवरेज करने एमपी पहुंचे हैं और इसमें हम लोग राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो कि छतरपुर जिला में पड़ता है। और फिलहाल देखिए तमाम जो साथी हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम साथी हैं, जो कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं दद्दा जी, और उन्हीं के समर्थन में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनके दद्दा जी के संदेश हैं जो कि लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जो जिताने की जो अपील कर रहे हैं मतदाता से, वही बातें हम इनसे जानने वाले हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम नरेंद्र पटेल है, मैं ओबीसी महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। और हमारे यहाँ राजनगर विधानसभा में हमारे डॉक्टर घासीराम पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। हम लोग पूरे तन मन धन से समर्पित होकर डॉक्टर घासीराम पटेल जी को जिताने का काम कर रहे हैं। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार 4 बार से विधायक हैं, क्या उनको मतलब किस मुद्दे से लेकर के आप उनको टक्कर देने वाले हैं? अभी तक राजनगर विधानसभा में डॉक्टर घासीराम पटेल जी ने चुनाव नहीं लड़ा है। इस बार चुनाव लड़ा है, इसलिए दोनों भाजपा और कांग्रेस के धुआं उड़ चुके हैं। क्योंकि यहाँ के 45 साल सक्रिय राजनीति की उन्होंने पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा है। जिस दिन से हम लोगों ने यहाँ उनका वो देखा माहौल, आज पूरे राजनगर विधानसभा में आप गांव-गांव जाकर देखिए, उनके सभी लोगों से संबंध हैं और पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनके साथ पूरे राजनगर की लोकल के सभी साथीगण हैं। जैसे कि लगातार 4 बार से विधायक है कांग्रेस के, तो कितना आप लोग टक्कर दे पा रहे हैं? गांव-गांव आप लोग पहुंच पा रहे होंगे, तो कितने मतदाता आपके समर्थन में? हमारी उनसे टक्कर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग 20-30 हज़ार से चुनाव जीत रहे हैं। टक्कर तो बराबरी वालों से होती है। क्या बात है? ठीक है भाई, टक्कर हमारी न भाजपा से न कांग्रेस से है। टक्कर भाजपा और कांग्रेस की रहेगी, हम तो सबसे आगे हैं ना। दद्दा जी के क्या संदेश हैं जो आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं? दद्दा जी के मूलभूत सुविधाएं हैं, जो यहाँ से आवारा पशु है और किसानों को बिजली कैसे पहुँचाएँ, यहाँ के रोड कैसे बनवाएं, यहाँ के बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, यह पूरे मुद्दे हैं। जिससे किसान खुशहाल रहे, युवा खुशहाल रहे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अभी तक राजनगर क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है। अच्छा। तो हमारी दद्दा जी से बात हुई है, दद्दा जी कह रहे हैं कि विधायक बनते हैं तो तत्काल हम लोग एक फैक्ट्री लेकर यहाँ आएंगे, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है और ज़्यादा विधायक बनते हैं तो जो पार्टी का काम है ऊपर का, किसको विधायक बनाते हैं। प्रदेश में कितने सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर चुनाव? लगभग सभी सीटों पर बीएसपी प्रत्याशी उतारे हुए हैं और लगभग इस बार बीएसपी की सरकार बनेगी यहाँ पर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई यहाँ पर कार्यक्रम भी लगने वाला है? नहीं लगेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन कार्यक्रम लगने के संकेत पूरे हैं। ठीक है, चलिए, मतलब उनके आने के बाद कुछ माहौल में और तेजी आएगी? अरे कुछ माहौल नहीं, माहौल तो उसी दिन से पहले दद्दा जी के माहौल से हो गया। अब माननी आ जाएंगी तो और तेज माहौल क्रिएट हो जाएगा। चलिए, क्या बात है। देखिए, यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे अपना परिचय आप सबसे पहले बताएं। धन्यवाद। हमारा नाम विनोद कुमार पटेल, ओबीसी महासभा से प्रदेश महासचिव और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे, जो अगली बार मुझे 30,000 मत प्राप्त हुए थे और तीसरे नंबर पर यह कैंडिडेट हम घोषित हुए थे। अच्छा, चलिए, इस बार क्या कुछ नया करने वाली है आपकी पार्टी जनता के सामने? देखिए, हम लोग सभी SC ST OBC सामान्य वर्ग के सभी लोग तन मन धन से डॉक्टर घासीराम पटेल जी को विजय बनाने के लिए पूरे क्षेत्र, हर गांव पोलिंग तक जाते हैं और पोलिंग वाले हर पोलिंग के गांव, हर वार्ड के ग्रामीण बिल्कुल डॉक्टर घासीराम को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि यह सामंतशाही राज चल रहा है। इस राज को मिटाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ठाना है सामंतशाही यहाँ से मिटाना है। चलिए, क्या बात है, सामंतशाही मिटाना है। अभी कुछ दिन की एक पूर्व की घटना है, शिवराज चौहान के इस प्रदेश में अभी कुछ दिन पूर्व आदिवासी एक व्यक्ति पर सवर्ण के द्वारा पेशाब कर दिया जाता है। उस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, बहुत निंदनीय घटना है। माननीय शिवराज सिंह चौहान को तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था कि एक SC ST के ऊपर कोई ब्राह्मण मूत रहा है, तो यहाँ से जो ब्राह्मण ठाकुरों का दबदबा है, इसको तो हम लोग अब मिटा के ही छोड़ेंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री को ही, तो मुख्यमंत्री तो मिट ही रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बचेगा इस बार।
क्योंकि बीडी शर्मा जो यहाँ के सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने इतना आतंक फैला के रखा हुआ है। जो पहले ठाकुरों का आतंक बताते थे चलता था, अब ब्राह्मणों का आतंक इतना तेजी से बढ़ चुका है एमपी में। जब से बीडी शर्मा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री की भी यहाँ नहीं चलती है जो बीडी शर्मा की चलती है। चलिए फिलहाल देखिए एक और माननीय हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चरण सिंह पटेल, ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा। ओबीसी महाराष्ट्रीय कोर कमेटी के निर्देश के अनुसार हम डॉक्टर साहब का समर्थन करते हैं। ओबीसी महासभा पूरी जिला छतरपुर की जी। आपके नज़रिए से आपके दादाजी से तो मुलाकात हुई, क्या उनके संदेश हैं जन जन तक जो पहुंचाना चाहते हैं? सबसे पहले संदेश तो ये है कि यहाँ की किसानों की मांग है कि गायों से यहाँ का किसान बहुत परेशान है, फसल पूरी नष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मुद्दा तो यही उठाया किसानों ने कि डॉक्टर साहब, हमारी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, यहाँ से आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले गायों की व्यवस्था की जाए। मतलब मुख्य समस्या यहाँ की यही गाय हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परेशान है किसान यहाँ का। और क्या क्या मुद्दे हैं जनता के? आप लोग पब्लिक के बीच जा रहे होंगे तो वो सब चीज़ें निकल करके आ रही होंगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा, रोजगार और काफ़ी समस्या तो काफ़ी है, मगर कभी हमको फ़ोन लगाना हुआ तो हम लोगों को डर भी लगता है कि भैया हम सभी जनता यहाँ राजनगर विधानसभा की चाहती है कि नॉर्मल इंसान को यहाँ से चुनाव जिताया जाए, जो कभी भी अपन किसी से भी फ़ोन करके बात कर सके। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा और ये सब की मुद्दा उठाने से कि आप लोग जीत जाएंगे? क्यों नहीं जीतेंगे भाई? जनता बदलाव, हर डेली बदलाव आता है, हर वोटर जागरूक हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बहकावे में नहीं है इस बार आ रहा है वोटर, न समझाने से आ रहा है, उसको पता है हमें कि हमको कहाँ पे वोट करना है। और तमाम सरकारें हैं, मंदिर और मस्जिद, मंदिर बना करके वोट ले रहे हैं। ये सब बकवास है, ये अपन को कोई लेना देना नहीं है इससे। रोज अपन को जरूरी है शिक्षा, अस्पताल, इसकी जरूरत है। मंदिर मस्जिद थोड़ी काम आएंगे। जी जी। चलिए, बात है दादाजी के, मतलब इनका कहना है कि रोजगार परक लोगों को होना चाहिए और फिलहाल एमपी में यही इन लोगों का संदेश है। फिलहाल कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल है और लगातार 5 साल से समाज सेवा के रूप में दिव्यांगों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए और जो वंचित समाज है उसके लिए सेवा का काम करते रहता हूं। क्या बात। और आज जो है, जो आप जगह जगह पर जो चर्चा है और जो मुद्दे हैं, देखो जो मुद्दे ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनसे नहीं भटका जा सकता है। जनता समझ चुकी है। लगातार इस राजनगर विधानसभा में एक तो क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं रहता है और दूसरा यहाँ की जनता ये जान चुकी है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही और यहाँ पर विधायक वर्तमान कांग्रेस के हैं। तो दोनों ने अगर विकास किया होता तो जनता यहाँ की कहीं नहीं जाती। कहीं ना कहीं दोनों की चूक है, जिसके कारण से वोटर नाराज़ है और कहीं ना कहीं वो मुद्दों की बात कर रहा है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। आज यहाँ पर स्वास्थ्य की ये सुविधाएं नहीं है कि एक महिला अगर में किसी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो उसको यहाँ से झांसी और ग्वालियर और रेफर किया जाता है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलती है। तमाम माँ लाडली योजना या फिर बहना योजना, ये सब तमाम योजनाएं शिवराज चौहान ने निकाली। तो ये देखो, मैं एक दिन ऑडियो सुन रहा था, ये योजना निकाली है जो कोरोना की टाइम पे महिलाओं को इतना दिक्कत गया कि जो खाने के लिए अनाज नहीं था, उस टाइम पे सरकार ने 1,000 रुपये क्यों नहीं दिया? आज चुनावी जो लीला है उसको क्यों दे रहे हैं? और सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड का जो दलित समाज है वो इसलिए इस पार्टी के साथ में लगा है कि इनका 80% लोग गांव में चले जाओ, लोगों के घर पे ताले लगे हुए हैं। वो ताले क्यों लगे? इन सरकारों की वजह से ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर सब सरकारों ने राज किया, लेकिन दलित समाज की किसी ने भी कदर नहीं की है, न उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की है। तो वो क्या ताला बंद करके कहीं और चले गए हैं रोजगार खोजने? ताला बंद करके बिल्कुल 100% है। आप गाँव में जाकर के देखिएगा, पलायन पे है। आज हम बात करें जो यहाँ का SC समाज है, उनका जो है 80% वोट यहाँ पर नहीं है। आप वोट करेंगे कि कितने % वोट डालेंगे, तो वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो पलायन अपनी रोटी के लिए बाहर चले गए हैं। यहाँ की अगर में जो सरकार है, जो शासन प्रशासन यहाँ कर रहे हैं, उनने अगर में काम किया होता तो वो 80% का के लिए बाहर जाते। तो ये लोग हैं। दूसरा है यहाँ की जो समाज की है, आज हम जाति की बात करते हैं। अगर मैं जाति की बात करेंगे तो यहाँ से OBC से 2 ही लोग हैं, केवल उसमें 2-3 लोग ही हैं।
अगर मैं यहाँ पर 2 लाख वोट करीब SC ST OBC का है, अगर मैं जाति की बात करते हैं तो कोई ना कोई OBC का जीत ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जाति की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही है। जो प्रत्याशी जो मुद्दों को लेकर के जाएगा, जो पार्टी मुद्दों पे काम करेगी, मुझे लगता है जनता उसको सही तरीके से जानती है और सही तरीके से चुनाव उसका करेगी। चलिए, यही सब बातें हैं जो कि मध्य प्रदेश की और जनता हम को बात करें, चाहिए। अगर मैं दिव्यांग जनों की बात करें तो इन्हें विधवा, विकलांग, दिव्यांग, आप लाडली बहना की तो बात करते हैं, लेकिन जिनको जरूरत है, विकलांग को जरूरत है, वृद्धों को जरूरत है, विधवाओं महिलाओं को जरूरत है, उनको लिए क्या दिया आपने? 150 रुपये अभी तक देते रहे, अभी 600 रुपये की ये है। आप लाडली बहनों को तो आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, 1500 की, 3,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन विकलांगों की आपने, जिनको जरूरत है, जिनकी वास्तव में समाज की जरूरत है, उनके आपने कुछ नहीं किया है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर अगर मैं जनता सही तरीके से सोचेगी, सही तरीके से जानेगी, तो मुझे लगता है वो सही प्रत्याशी का चुनाव करेगी। और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान करें और सही प्रत्याशी का चुनाव करें, सोए नहीं जागें। धन्यवाद। चलिए, फिलहाल देखिए हमारे साथ देखिए तमाम जो यहाँ के कहिए जो कि कार्यकर्ता हैं बसपा को हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ OBC महासभा के भी थे, और फिलहाल इनके जो मुद्दे हैं शिक्षा और रोजगार की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, अब MP की जनता को तय करना है कि क्या वो शिक्षा और रोजगार पर वोट देता है या फिर मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। फिलहाल हम लोग ऐसे ही और भी खबरें दिखाते रहेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।